हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज बम। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ साउथ एक लीनियर अरेंजमेंट में जब आपको मिक्स दिया होगा, मिक्स डायरेक्शन के साथ दिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये लेवल हाई रहता है इन क्वेश्चंस का, क्योंकि ये क्वेश्चंस मतलब एक बैंकिंग एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे इसे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए। ABCD MNP and R आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 8 लोगों के नाम दिए हुए हैं ABCD MNP and R, जो एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। Some of them are facing the north direction and some of them are facing the south direction, but not necessarily in the same order. इन 8 लोगों में से कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जिस तरीके से उनकी नेमिंग दी हुई है उस तरीके से ही बैठे हों। ठीक है, आगे देखते हैं। P sits second to the left of N। अब देखो यहां पर आपको क्या पता है यहां पे कि आपके इस अरेंजमेंट में आपको 8 लोग मिलेंगे। ठीक है, इतना पता है बस आपको, बट आपको ये नहीं पता कि कौन कहाँ बैठा है और कौन किधर देख रहा है, ऊपर या नीचे। ठीक, आपके सामने पहला पॉइंट क्या लिखा है? P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N। ठीक है, तो अभी मैं इसमें इसको तो पुट कर नहीं सकता। कैसे पुट करूंगा? ना तो मुझे P की पोजीशन पता, ना तो मुझे N की पोजीशन पता, ना तो मुझे P का डायरेक्शन पता, ना तो मुझे N का डायरेक्शन पता। ठीक है, मैं इसको सिर्फ एक पॉइंट में लिख लेता हूं। यहाँ पे क्या पॉइंट है? P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N। ठीक है, अब यहां पर जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N। अब यहां पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जब N का डायरेक्शन नहीं पता तो P को N के इस साइड क्यों रखा है? ठीक है, क्योंकि अगर N नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट इस तरफ है, लेकिन अगर N साउथ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट इस तरफ है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में ये बात बताई थी कि जब भी आप किसी भी पजल में या सिटिंग अरेंजमेंट में या लीनियर अरेंजमेंट में जब भी आप किसी चीज को अरेंजमेंट के अंदर पुट नहीं करते हो, उस पॉइंट को सिर्फ क्वेश्चन से उठाकर एक जगह लिखते हो, तो हमेशा एक बात याद रखना, अपने लेफ्ट के हिसाब से और अपने राइट के हिसाब से लिखते चलना। वो क्या होता है, आप जब प्रैक्टिस करते लगते हो तो आपको पता है कि आप सिर्फ डाटा को लिखते हो, जिससे कि मालूम पड़ता है कि जो आपका लेफ्ट है वो लेफ्ट इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये इंडिकेशन क्या है वो बताता हूँ, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडिकेशन को कैसे कैसे आपको फॉलो करना है, और ऐसी तरीके से आपको अपने सारे क्वेश्चन जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उसमें भी ऐसे ही करना है, एग्जाम में अप्रोच भी ऐसे ही लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ था? P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N। इसका मतलब P यहां पर, N यहां पर, और P कहां है? N के लेफ्ट में। मतलब ये डायरेक्शन तो P की दी हुई है, ये N से दी हुई है, N के रेस्पेक्ट में, और पोजीशन किसकी बताई जा रही है? P की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये मैं क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपका लेवल बढ़ने लगता है ना सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप डाटा को क्वेश्चन से समझकर या तो अरेंजमेंट में पुट करते हो और कैसे उसको साइड से एक पॉइंट में लिखते हो। ठीक है, तो वो चीज़ की हैबिट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पजल्स में फिर बहुत टाइम लगता है अगर आपकी हैबिट नहीं है और प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोथ P and C फेस द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन टू M। इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब कि P और C का डायरेक्शन एक ही है। बोथ P एंड C फेस द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन टू M। P और C का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन उनका जो दोनों का डायरेक्शन है ना वो M के अपोजिट है। अब इसका मतलब क्या है? अगर M नॉर्थ फेस कर रहा है तो P और C दोनों साउथ फेस कर रहे होंगे, और अगर M साउथ फेस कर रहा है तो P और C दोनों नॉर्थ फेस कर रहे होंगे। इस चीज से हमें ये समझ में आएगा। ठीक है, ये कुछ भी चीज अभी हम इस पर पुट नहीं कर सकते अरेंजमेंट में, क्योंकि अभी हमें कोई ना तो पोजीशन पता ना तो डायरेक्शन पता।
तो हम उस चीज के लिए वेट करते हैं जब तक हमें कोई हिंट नहीं मिल जाती पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, आगे क्या पॉइंट है, ए एंड बी फेस अपोजिट डायरेक्शन, वही चीज है थर्ड नंबर पॉइंट, ए एंड बी फेस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड बी। ठीक है, पी और बी के बीच में 3 पर्सन है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक चीज और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर जब पी एन के लेफ्ट बैठा था सेकंड पे, तो मैंने एरो बनाया है ऊपर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट साइड की तरफ आएगा। अभी पी और बी के बीच में 3 लोग हैं, यहां ना तो मैं पी से कोई एरो बना रहा, ना तो मैं बी से कोई एरो बना रहा। तो इसका मतलब ये है या तो पी और फिर 3 लोगों का गैप बी, या तो बी फिर 3 लोगों का गैप और पी। ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ये प्रैक्टिस इस तरीके से करनी चाहिए हमें कि ये चीजें हमारी यूज टू हो जाए, हमारी हैबिट में आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड बी हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। अब ये हु किसके लिए गया है, बी के लिए, और क्या बोल रहा है, बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। अब यहां पर आर बैठा है और बी इसके इमीडिएट राइट में है, तो ये मैंने एरो बना दिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफिकल्ट चीजों को इजी करने का ये तरीका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, डी सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड। इसका मतलब ये है डी पंक्ति या लाइन की एक एंड में बैठा है, या तो डी आपका यहां होगा या तो डी आपका यहां होगा। ठीक है, अभी आप एक चीज देखो, अगर आप डी की यहां 2 कंडीशन बनाते हो तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां ऊपर जितना भी डाटा अभी तक आपको क्वेश्चन से मिला है उसमें डी से रिलेटेड कोई बात कही नहीं गई है। ठीक है, तो इसको हम होल्ड पर रखते हैं और डी को इतना ध्यान रखते हैं कि वो एक एंड पर बैठा है। वो मैंने लिख लिया, इससे समझ में आ रहा है कि या तो ये वाला एंड है या तो ये वाला एंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर फेस अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, देखो आर अगर यहां बैठा है तो इसके 2 नेबर्स होंगे, मतलब ये बात। अब ये चीज क्या है यहां पर, इस चीज से ये समझ में आ रहा है हमें कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब हम यहां से ये समझ सकते हैं कि आर पंक्ति के या लाइन के किसी एंड में नहीं है, क्योंकि अगर वो पंक्ति के किसी लाइन के एंड में होगा तो सिर्फ उसका एक ही नेबर होगा। यहां से ये हमें हिंट समझ में आती है। तो इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा ऊपर देख रहा है तो एक बंदा नीचे देखेगा। ठीक है, इससे क्या है, आर के डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, बट उन दोनों पड़ोसियों का, जो आर के दोनों पड़ोसी हैं, उन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन का रिलेशन है। ठीक है, आर फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, आर फेसेस नॉर्थ। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख लेता हूं यहां पे, आर फेसेस नॉर्थ। ठीक है, थोड़ा सा साफ से लिख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। P sits third to the right of M। ठीक है, क्या लिखा है, P sits third to the right of M। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, जब मुझे किसी के रिस्पेक्ट में किसी का डायरेक्शन लेफ्ट राइट दे रखा है तो मैं किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, P sits third to the right of M। इमीडिएट नेबर ऑफ M फेसेस द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन टू M। इसका मतलब क्या है कि M के जो भी नेबर्स है, ठीक है, M के जो भी नेबर्स है उनका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अपोजिट है M के। तो यहां से 2 चीज समझ में आई, अगर M का जो डायरेक्शन है उसके जो नेबर्स है उनका डायरेक्शन अपोजिट है, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि M के जो दोनों पड़ोसी हैं उनका डायरेक्शन सेम है और वो डायरेक्शन M के अपोजिट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर M ऊपर देख रहा है तो उसके दोनों पड़ोसी उसके अपोजिट यानी कि सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, ओके, immediate neighbors of M faces the direction opposite direction to M। C sits at the extreme right end। एक तो D एंड में बैठा था और C एक्सट्रीम राइट एंड में बैठा है। तो देखो यहां पर इस वाले एंड पर कौन आ जाएगा, आपका C आ जाएगा, और फिर ऑब्वियस सी बात है कि एक दूसरा एंड जो बताया लेफ्ट एंड उस पर कौन आ जाएगा, आपका D आ जाएगा। ठीक है, P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। P C का पड़ोसी है, तो C का तो यहाँ पर एक ही पड़ोसी है, तो P आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। जो चीज हम अरेंजमेंट में रख सकते थे हमने रखी, जो चीज नहीं रख सकते थे उसे हमने प्रॉपर, जिसे मैं रफ बोल रहा हूँ, रफ नहीं है वो, आपके लिए फेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे रफ लिखोगे ना तो कभी पजल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, आपको डी और सी से रिलेटेड तो कोई ज्यादा जानकारी है नहीं, बट आपको पी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है। तो आप देखो पी एन के लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, तो पी के इस तरफ तो कोई एन आ नहीं सकता क्योंकि इस तरफ सी बैठा है, उस तरफ उसके बाद लाइन एंड है, तो इसके बाद पी और एन के बीच में एक का तो गैप है, तो ऑब्वियसली बात है एन आपका यहां पर आएगा, और तो कोई कंडीशन बन नहीं सकती। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, एन के लेफ्ट में पी था, ठीक है, तो अगर एन यहां पर नॉर्थ की तरफ देखेगा, यानी कि ऊपर की तरफ देखेगा, तो ये पी उसके राइट साइड की तरफ हो जाएगा, राइट सेकंड राइट, लेकिन एन के तो सेकंड लेफ्ट में है ना, तो इसलिए एन देखेगा आपका नीचे, और तब उसके लिए पी क्या है, सेकंड लेफ्ट कहलाएगा। तो ये चीज तो हमारी पहली चीज हमें क्लियर हो गई, एन की पोजीशन और एन का डायरेक्शन। तो बेसिकली मैं ये क्या कर सकता हूं, यहां से इसको मैं कट कर सकता हूं क्योंकि ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, मैं बहुत आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम इस टाइप की प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे उनको पूरा बेसिक अगर समझ में आएगा ना तो उन्हें अप्रोच मिल जाएगी, और अप्रोच अगर मिल गई पजल में करने की तो धीरे 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 जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप कमांड बन जाएगी। उसके बाद देखो पी के बारे में और क्या जानकारी है, तो यहाँ पे देखो पी और एम के बीच में, अब देखो यहाँ पे पी और एम के बीच में 2 का गैप है, एक ये पोजीशन। ठीक है, अब देखो पी के राइट साइड की तरफ, मतलब इस तरफ तो कोई आ नहीं सकता, कुछ इस तरफ तो कुछ आ नहीं सकता, तो बेसिकली इस तरफ ही आएगा। तो यहाँ पर देखो एक गैप, 2 गैप, तो एम का आ जाएगा, एम आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और अब एक चीज देखो, पी जो है एम के थर्ड राइट में बैठा था, तो अगर एम यहाँ नॉर्थ फेस करेगा तभी तो पी उसके थर्ड राइट में होगा, तो एम का जो फेस है वो कहाँ हो जाएगा, ठीक है, एम का फेस कहाँ हो जाएगा आपका, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमें ये बेसिकली ये डाटा मिल गया, तो इसे भी हम कट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो पी और बी के बीच में 3 का गैप है, तो इस तरफ तो होगा नहीं राइट साइड की तरफ, तो बी कहाँ पर होगा, 1 2 3, तो बी आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहां पर तो कोई डायरेक्शन थी नहीं, बस इतना बताया था कि पी और बी के बीच में 3 लोगों का गैप है। अब तीसरी चीज, यहां पर बी जो है आर के इमीडिएट राइट में बैठा था, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं कि बी आर का पड़ोसी था। यहाँ पे बी के ऑलरेडी एक पड़ोसी तो एम है, तो एक पड़ोसी कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, और आर के इमीडिएट राइट बैठा था, तो आर के इमीडिएट राइट बी को होने के लिए आर को नॉर्थ में देखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर इसका क्या है, बी इसका इमीडिएट राइट होगा। तो ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया, ये भी मैंने पुट कर लिया। ठीक है, आर नॉर्थ फेस कर रहा था तो आर नॉर्थ फेस करता हुआ हमें मिला, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, अब आ जाती है बात कि देखो पोजीशन तो आपकी हो गई डी आर बी एम एन, एक पोजीशन खाली है और बंदा कौन सा खाली है हमारा, ए, तो ए आपका आ जाएगा यहां पे। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या करना है, डायरेक्शन देखना है। तो आप यहां देखो, हाँ देखो एम के जो दोनों पड़ोसी हैं उनकी डायरेक्शन सेम है बट एम से अपोजिट है। तो देखो एम तो नॉर्थ देख रहा है, तो एन नीचे देख रहा है, तो बी भी नीचे देखेगा। कहाँ देखेगा, बी नीचे देखेगा। अब ये चीज आपने पुट कर ली, इसको यहां से कट कर दो। ठीक है, अब देखो ए और बी फेस अपोजिट डायरेक्शन, तो बी नीचे देख रहा है तो ए कहाँ देखेगा, ऊपर देखेगा। ठीक है, इस कंडीशन को भी कट कर दो। ठीक है, आर के दोनों पड़ोसी अपोजिट देख रहे हैं, तो बी नीचे देख रहा है तो डी कहाँ देखेगा, ऊपर देखेगा, तो इसको भी आप यहां से कट कर दो। ठीक है, अब बच गया कौन आपका, पी और सी। तो देखो यहाँ क्या लिखा था, पी और सी का जो डायरेक्शन है वो सेम है बट एम के अपोजिट है, तो एम ऊपर देख रहा है तो पी और सी कहाँ देखेंगे, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये भी कट हो गया। तो ये बना है आपका पूरा कंप्लीट फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया हो तो उसको रिवाइंड कीजिए, मैंने बहुत अच्छे से और बहुत स्लोली एक्सप्लेन किया है, पूरा वापस से समझने की कोशिश कीजिए। इसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे 2 और वीडियोस लेके आएंगे, 2 क्वेश्चन की वीडियोस और लेके आएंगे मिक्स डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ एन, कितने लोग एन के राइट में बैठे हैं, आइए देखते हैं। तो एन के राइट में, तो पहली चीज एन कहाँ देख रहा है, साउथ में, तो एन का राइट कहाँ होगा, जो नॉर्थ के लिए लेफ्ट होता है। तो यहां पर देखो एन की राइट में कितने लोग बैठे हैं, एम बी आर डी, कितने लोग, 4 लोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एम,
पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एम। तो पी यहाँ बैठा है और एम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बतानी, तो देखो यहाँ पर एम तो ऊपर देख रहा है नॉर्थ की तरफ, तो ये उसके राइट साइड की तरफ होगा, कहाँ पर, एन ए पी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड टू द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड एन, अच्छा नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड एम इज सेम एज अ नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड क्वेश्चन मार्क। जितने लोग आर और एन के बीच में बैठे हैं उतने ही लोग ए और किसके बीच में बैठे हैं, तो आइए देखते हैं। तो आर और एन के बीच में देखो दो लोग बैठे हुए हैं, बी और एम, ठीक है। तो ए के, अगर मैं ए नॉर्थ देख रहा है तो ए की राइट साइड की तरफ देखूं तो दो लोगों के गैप के बाद तो लाइन ही खत्म हो जाती है, तो इसलिए मुझे उसके लेफ्ट में आना पड़ेगा। तो एन और एम, आर और एन के बीच में दो लोगों का गैप है बी और एम, और ए और बी के बीच में भी दो लोगों का गैप है एम और एन। तो बेसिकली वो गैप ही बता रहा था कि जितना गैप आर और एन के बीच में उतना ही गैप ए और किसके बीच में है, तो ए और बी के बीच में एम और एन दो लोगों का गैप है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ए और बी, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट की बेसिस पर हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग इसके कोशिश करेंगे 2 और वीडियोस लेके आए मिक्स पे, उसके बाद फिर हम लोग हमारे जो सिटिंग अरेंजमेंट है पजल का, जो एक पार्ट है सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें हम स्क्वायर और रेक्टेंगल चले जाएंगे। उसके बाद हमारा पजल का जो सिटिंग अरेंजमेंट है पोर्शन वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम चले जाएंगे किसी और इसके सब टॉपिक पे, या तो फ्लोर बेस्ड पजल पिक कर लेंगे या फिर हम कुछ और पिक कर लेंगे, ठीक है। और सेटिंग अरेंजमेंट के कुछ एडवांस क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो अभी सिर्फ मैंने जो कराया है ये प्योर सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें कोई मिक्स नहीं है। तो मिक्स में कराऊंगा एक बार, हमारा ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।